नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक साल की बात करें, पिछले एक साल में एचडीएफसी ग्रुप ने जिस प्रकार की अंडर परफॉर्मेंस की है, वैसी उम्मीद नहीं की जाती है इतने अच्छे ग्रुप के साथ कि ऐसा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में आपको बता दें, निफ्टी जो है 11% के आसपास अप है और ये ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं आपको दिखेंगे वो 13-14%, कुछ तो 27% भी नीचे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि चल क्या रहा है और क्या करना चाहिए इन चारों स्टॉक्स में। किस चार स्टॉक की बात कर रहा हूँ? एचडीएफसी बैंक की, लाइफ की, उसके बाद आपका एएमसी सेक्टर भी आ गया इसमें, एचडीएफसी एएमसी, और सिर्फ एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, यानी जो हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी है। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे और इन चारों में क्या चल रहा है इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे और साथ में जानना चाहेंगे कि आगे क्या हम इसमें बने रह सकते हैं या फिर हमें कुछ अच्छा विकल्प ढूंढना चाहिए मार्केट में, क्योंकि और भी अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे अब आ चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए एचडीएफसी बैंक की। तो इसका करेंट प्राइस आपको दिख रहा होगा, ये लाइव प्राइजेज हैं 1380। आज ये मामूली सा 5 रुपये ऊपर है। तो हम सीधे एक साल का चार्ट खोलते हैं, इसके पिछले एक साल का, तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि एक साल में ये 13% डाउन है। तो 13% डाउन है, निफ्टी वहीं 11% ऊपर है। तो ये जस्टिफाइड नहीं लगता हमें। और बैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के देखिए ईयर्स आते रहते हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि हर साल ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी टाइम ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन एक साल ऐसा चला गया तो क्या हमें इस पर डाउट करना चाहिए? तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का कारण यही है कि जो कोरोना पेंडेमिक के बाद जो बैंक ने अपने लोन बुक बढ़ाए हैं, बाकी बैंकों की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक आप बात कर लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बात कर लीजिए, एसबीआई भी बात कर लीजिए पीएसयू में। तो इन लोग ने बहुत ही एग्रेसिव हमने देखा है लोन अपने बांटे हैं। लेकिन वहीं एचडीएफसी बैंक की एक खासियत है कि ये कोरोना पेंडेमिक के आने के बाद, जब चला गया कोरोना पेंडेमिक से, जब हम रिकवरी दिखने लगी, तो उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन में बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ किया है। तो मतलब कह सकते हैं कॉशियस अप्रोच एचडीएफसी बैंक ने दिखाया है कि रिटेल का जो लेंडिंग था, रिटेल का, वो भी इसमें काफ़ी कम देखने को मिला। जनरली ये 20% के हिसाब से हर साल ग्रो करते हैं, लेकिन ये पिछले 2 साल से इन्होंने बहुत ही कॉशियस अप्रोच अपनाया है। तो ये अप्रोच देखिए आगे चल के पता चलेगा कि इससे क्या उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो हमें नुकसान ही दिख रहा है कि जहाँ बाकी सारे बैंक इतने एग्रेसिवली लोन बांट रहे हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक ने लोन बांटने में बहुत ही, मैं कहूँगा, कॉशियस अप्रोच अपनाया। तो बहुत बड़ा कारण यही है कि इनमें जो 20% के आसपास हर साल हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, वो इसकी वजह से नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या ये ऐसा हर साल होगा? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। ऐसा हर साल नहीं हो सकता। ये ग्रुप ऐसी है, एचडीएफसी बैंक खासतौर पे ऐसा बैंक है जो हर साल 20% के हिसाब से ग्रो करता है। और यही नहीं, आने वाले अगर सब कुछ सही रहा तो ये 20% के रेट को फिर से अचीव कर लेंगे। तो बिल्कुल जिसके पास है उसके लिए मैं कहूँगा, ये ऐसे मौके वंस इन अ लाइफ टाइम वाले तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत कम मौके आपको मिलते हैं कि एक साल में स्टॉक जो है 13% नीचे हो और ये 1377 के भाव पे ट्रेड कर रहा हो। तो बिल्कुल एसआईपी बेस्ट सोल्यूशन है ऐसे मौक़ों से निकलने का। मतलब मौके, मतलब मैं 1-2 साल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो पेन है, इसका बेस्ट सोल्यूशन है एसआईपी। आप एसआईपी अगर इस 1-2 साल करते रहेंगे, अगर रोकेंगे नहीं एसआईपी, तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बहुत बड़ा इसका फ़ायदा दिखने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक, इसको मैं कहूँगा, ये सोने की मुर्गी है अभी भी, और इसको बेचने की गलती ना करें, यानी इसको अपने पोर्टफोलियो से निकालने की गलती ना करें, क्योंकि इस तरह के 1-2 साल तो आते रहेंगे। लेकिन अगर आप 10-20 साल का फिर व्यू बना लेंगे तो ये मार्केट को बहुत आराम से बीट करेगा। अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बैंक, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया की बात कर लें तो उसकी कैटेगरी में भी ये बैंक आता है। तो एचडीएफसी बैंक बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें होल्ड ही चलेगा और आँख बंद करके इसे होल्ड करना है। तो दोस्तों, दूसरी कंपनी है एचडीएफसी लाइफ। तो देखिए एक समय ऐसा हुआ करता था, ये बहुत एक्सपेंसिव कंपनी थी। मानते हैं इनके कंपनी में इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में होने वाला है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया जैसे मार्केट में। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन यही सब देख के दिए दिए जा रहे थे इन्हें कि आने वाली ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अब बात कर लें तो बीच में ऐसे कुछ इवेंट भी हुए हैं, जैसे एक्साइड लाइफ का इन्होंने बिज़नेस ख़रीदा है। तो जो बिज़नेस का इन्होंने पे किया है, पेमेंट किया है, वो कहीं न कहीं जो एक्साइड लाइफ की वैल्यू थी, उससे कहीं ऊपर ही पेमेंट किया है।
तो ये सब चीज़ें जो शॉर्ट टर्म में असर दिखाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिज़नेस इनमें मर्ज हो जाएगा तो आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे। तो मैं कहूँगा एक शॉर्ट टर्म का ही प्ले है। ये देख सकते हैं आप, 1 साल का मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। 1 साल में 26% नीचे है, तो इसे बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता था। यहाँ पे लोग कहते थे खरीदो 1000 जाएगा, 1500 जाएगा, 2000 जाएगा, लेकिन अभी ये जब 543 पे है तो इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, बल्कि और पैनिक की तरह माहौल बनाया जा रहा है। तो मेरा मानना इससे बिल्कुल उल्टा है। इस तरह के जब आपको प्राइस दिख रहे हैं तो बिल्कुल इसमें तो बेचने का कोई सवाल ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, आप इसे बेचना नहीं चाहिए कि हमें 1 साल में 26% डाउन है मेरे पोर्टफोलियो में तो मैं बेच देता हूँ। आप बिल्कुल इसमें जितना ऐड कर सकते हैं कर लीजिए। इसका देखिए शॉर्ट टर्म का यही इफ़ेक्ट दिख रहा है कि वैल्यूएशन, मुझे तो 2 रीज़न दिखते हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेस थे। ये दुनिया की सबसे महंगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना हाई वैल्यूएशन था, तो डेफिनेटली करेक्शन का मौका चाहिए। कुछ भी बहाना मिलेगा तो करेक्शन आएगा। और दूसरा था कि एक्साइड लाइफ को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे दाम में ख़रीदा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक्साइड लाइफ को इन्होंने सस्ते में ख़रीदा है, अच्छा खासा पेमेंट किया है। तो ये दोनों देखिए शॉर्ट टर्म में ही ये इफ़ेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सबसे महंगा है दुनिया का, तो ये इसमें ग्रोथ भी तो आने बची है। सबसे बड़ा मार्केट इंडिया बनने वाला है, इंश्योरेंस सेक्टर का बन सकता है, तो इसमें ग्रोथ भी तो आनी बची है। तो इसलिए ये जो वैल्यूएशन से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थे, अब नीचे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी महँगा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएँगे तो ये चीज़ जो है पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ इसको फैक्टर इन कर लेगा। वहीं ये छोटे-छोटे जो इवेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल कंपनी को बड़ा ही बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कंपनी ने खर्चा तो कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा इनको इससे भी लिवरेज मिलने वाला है। तो एचडीएफसी लाइफ इसको भी भूल के भी बेचने की गलती कोई ना करे। इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट देख लें जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, तो इतना गिरने के बावजूद 1 साल में 26-27% ये 58% ऊपर है। 2018 में लिस्टिंग हुई है इसकी। तो ठीक है, एचडीएफसी ग्रुप का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसे आपको बना के देगा, और इतना है कि निफ्टी सेंसेक्स को तो आराम से ये सब बीट करते ही हैं, तो इसमें भी होल्ड करने की ही सलाह होगी। तो अगले स्टॉक की बात करेंगे, वो है एचडीएफसी एएमसी, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये देखिए इसमें बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है कि इनका पहले नंबर 1 रैंकिंग हुआ करता था, जितने टोटल एसेट ये मैनेज करते हैं, अब ये नंबर 3 पे खिसक गए हैं। तो डेफिनेटली एसबीआई और यहाँ पे आईसीआईसीआई एएमसी ने काफ़ी इसमें गेन किया है, तो इनको नुकसान हो रहा है, और इसमें जो है बहुत चीज़ें फैक्टर इन करनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसके वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, और इतनी गिरावट के बावजूद अगर हम 1 साल का इसका चार्ट देखना चाहें, 1 साल में आपको ये 34% नीचे दिखेगा। तो बहुत लोग कहेंगे एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है, 34% नीचे है, तो डेफिनेटली इसमें बाई बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं बाई बनता है इसमें। क्यों? एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ की सिचुएशन अलग है। ये भी लीडर है अपने सेक्टर की, और एचडीएफसी लाइफ भी प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस का लीडर है। लेकिन ये एएमसी सेक्टर में बहुत ही मामला गड़बड़ा रहा है एचडीएफसी एएमसी का, और कहीं ना कहीं एसबीआई और आईसीआईसीआई काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो इसमें आपको मैं कहूँगा कि तेज़ी में निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप एचडीएफसी बैंक उठा सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ उठा सकते हैं, लेकिन एएमसी में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी मेंटेन रहेगी, और कहीं न कहीं एक अच्छे रिटर्न्स हमें मार्केट से इससे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल देख सकते हैं अभी भी 20-21% ऊपर है, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा पेन मिला है। तो इसके हम कुछ डेटा भी देख लेते हैं। तो इससे आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें चल क्या रहा है। बेसिकली अगर हम देखें तो दिसंबर 2020 का ये डेटा है। इनका मार्केट शेयर कितना था? 13.1%। फिर सितंबर 2021 में आ जाइए, 1%, 100 बेसिस पॉइंट की इसमें हमें कमी देखने को मिली। उसके बाद सिर्फ 3 महीने बाद ही इसमें फिर से 40 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली। तो लगातार इनका जो मार्केट शेयर है वो डाउन हो रहा है। इसे ईट कौन कर रहा है? इसे आईसीआईसीआई ईट कर रहा है, एसबीआई ईट कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोटक भी ईट कर रहा है। तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि इनका जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम आने वाली है कि जो इनके एक्सपेंस रेशियो हैं वो काफ़ी प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं बढ़ेंगे डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा लोग इसमें धीरे धीरे आएंगे। अभी मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो फिर ये म्यूचुअल फंड का रूट ही लोग बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। तो इसमें वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो का प्रॉब्लम रहने वाला है। तो बिल्कुल इसे अवॉइड किया जा सकता है। एएमसी सेक्टर में मेरे ख्याल से अभी कुछ भी सही नहीं है। एएमसी एज अ सेक्टर ही मेरे ख्याल से बहुत एट्रैक्टिव नहीं है, जितना कि बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो इसे अवॉइड किया जा सकता है बिल्कुल। तो फाइनल स्टॉक की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो 1 साल का सीधे इसमें डेटा देखते हैं। एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा
हमें वोलेटिलिटी हमेशा से देखने को मिल रही है और इसमें 14-15% के गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए रियल इस्टेट में अभी बूम चल रहा है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं और दिख भी रहा है कि जो रियल इस्टेट कंपनियां इनको ज़बरदस्त इनके प्रोजेक्ट्स में सेलिंग और बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे किसको मिलेगा? HDFC को मिलेगा, जो कि देश की सबसे बड़ी NBFC है हाउसिंग फाइनेंस में। तो अभी ये 14-15% डाउन है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का देखेंगे, 5 साल का ही देख लीजिए, 5 साल में 66% ऊपर है। तो बेसिकली एक स्लो मूवर रहा है, लेकिन अगर आप और भी लंबा देखेंगे इसमें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस प्रकार से ये धीरे धीरे ही सही लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न जनरेट करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे ख्याल से इन चारों में। मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, कि HDFC बेस्ट बेट होगा इन चारों में से। HDFC बैंक, लाइफ, AMC में HDFC जो है सबसे बेस्ट बेट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अपने हिस्टोरिकल लो पे ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकल लो मतलब प्राइस के हिसाब से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो एक्सपेंसिव है ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा, जो इसके वैल्यूएशंस रहे हैं हिस्टोरिकली, उस पे काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुका है। तो बाकी चारों स्टॉक्स भी चीप हुए हैं, लेकिन अभी न कहीं कुछ भी उसमें वैल्यूएशन का अभी भी पेच है। लेकिन HDFC जो है, सिर्फ HDFC की बात कर लें तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें वैल्यूएशन दिख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव कह सकते हैं। अगर ये आप लाइन बना के चलें तो एक स्लो मूवर की तरह है और यहाँ काफ़ी नीचे आ चुका है, 2280 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो चीप ज़रूर है, लेकिन नज़रिया हमें लॉन्ग टर्म का बनाना होगा। 10 साल से ऊपर का नज़रिया रखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न देखने को पूरी तरीके से मिल सकते हैं। तो कंक्लूज़न यही है कि HDFC बैंक और HDFC लाइफ, ये तीनों स्टॉक अगर आपके पास हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। AMC में हाँ, अभी भी कंपटीशन जो है बहुत बढ़ रहा है और ये जो एक्सपेंस रेशियो का लगातार नीचे आना है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस ही काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि ये तीनों हैं फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स। तो बिल्कुल उनमें से, और इन तीनों में सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से HDFC रहेगा, फिर HDFC लाइफ और फिर बैंक। तो ये मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस रहने वाला है और हो सकता है आपको AMC सेक्टर भी पसंद हो, तो इस पे भी अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा। तो मेरी कंक्लूज़न में तो यही तीनों बेस्ट बेट होंगे। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आप एक चीज़ ना रुकिएगा, वो SIP अगर आप कर रहे हैं तो प्राइजेस गिर रहे हैं, इससे आपको और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमारे पास और क्वांटिटी ऐड होंगी। तो SIP का मोड जो है ज़रूर जारी रखें इन तीनों स्टॉक में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।